मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मायावती के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर अखिलेश यादव ने ये बात आसानी से कह तो दी, लेकिन व्यावहारिकता में इस पर अमल कितना होगा? अखिलेश की समाजवादी पार्टी के लोग मायावती को कितना अपना पाएंगे और बीएसपी के लोग अखिलेश को कितना सम्मान देंगे? ये सवाल बड़ा है। जरा समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को सुनिए। हरिओम यादव तो एसपी बीएसपी गठबंधन पर वही कह रहे हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अगर मायावती जी 10 सीट देती तो अखिलेश यादव नाक रगड़ करके 10 सीटें लेते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लिए कन्नौज की सीट बचानी भी मुश्किल पड़ रही है। देखिए, सपा बसपा का गठबंधन ये चलेगा नहीं, और कहीं भी हो जाए फरियाबाद में नहीं होगा। ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा। ये गठबंधन तभी तक चल सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहन जी की हम यहाँ मिलाते रहेंगे, घुटने टेकते रहेंगे तो गठबंधन ये चलता रहेगा। और जिस दिन बहन जी की हम यहाँ नहीं मिलाई उसी दिन गठबंधन वहाँ पड़ा है। एसपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। ये कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं। समाजवादी पार्टी के आजम खान जैसे नेता तो मायावती के खिलाफ खुलकर बोलते ही रहे हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन का यही अंतर्विरोध योगी आदित्यनाथ को दोनों दलों को एक साथ हराने का हौसला देता है। तो मुझे लगता है जनता स्वयं इसका फैसला करेगी। मैं इस बात को कह सकता हूं, इस गठबंधन का प्रदेश की राजनीति में कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ दोनों एक हो गए हैं, हमें मदद मिलेगी कायदे से इनको निपटाने के लिए। एसपी बीएसपी का एकजुट होना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये बाद की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी को खुद अपने भीतर से भी लड़ना है। वैसे तो 2017 के यूपी चुनाव के पहले ही अखिलेश का अपने चाचा शिवपाल से मनमुटाव हो चुका था, लेकिन ये पहली बार होगा जब शिवपाल चुनावी मैदान से अखिलेश को चुनौती देंगे। शिवपाल भी मौका ताड़कर अखिलेश के चाणक्य और अपने चचेरे भाई राम गोपाल पर हमला बोल रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में पलीता लगाने के लिए वही बहुत है। अगर इस तरीके की बातें कर करके पूरे समाजवादी आंदोलन को उन्होंने खत्म किया है। खैर, अखिलेश जब मायावती का साथ लेकर आगे बढ़ गए हैं तो उनके वाकई में एकजुट होने की एक और बड़ी तस्वीर मंगलवार को मिल सकती है। देखना होगा कि अखिलेश खुद मायावती का जन्मदिन का केक काटने उनके साथ मौजूद होंगे या नहीं।